आधार कार्ड में ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कैसे करते हैं, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। इसी के साथ में फादर नेम, हस्बैंड नेम, ये भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप चेंज कर पाएंगे। मेरे पहले 5 व्यूअर्स जो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उन्हें फ्री में अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। सबसे पहले आपका जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और आधार की वेबसाइट में जाने के लिए सर्च करना है माई आधार। तो जैसे ही हमने सर्च किया है, हमारे सामने myaadhar.uid.gov.in जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाएगी। इसी पे क्लिक करना है। वैसे मैंने वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट में आ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करेक्शन करने के लिए लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, तो लॉगिन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको आधार नंबर अपना दर्ज करना है और कैप्चा कोड आपको दर्ज करना है और लॉगिन विथ ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर लॉगिन के लिए एक ओटीपी आया हुआ है। ओटीपी दर्ज करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं। करेक्शन करने से पहले आपको जो यहाँ पर अपना प्रोफाइल का आइकन दिखता है, क्लिक करके आपके आधार में जो भी डिटेल है यहाँ पर आपको एक बार मिलान कर लेना है। जो भी आपको एड्रेस में करेक्शन करना है, यहाँ पर फ्लिप करके अपना जो एड्रेस है वो आप देख सकते हैं। अपना एड्रेस को अपडेट करने के लिए सर्विसेज में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एड्रेस अपडेट का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है अपडेट आधार ऑनलाइन का, दूसरा है हेड ऑफ फैमिली एचओएफ बेस्ट एड्रेस अपडेट का। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही आपको सेलेक्ट करना है। एचओएफ वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जैसे कि आपके पेरेंट के आधार पर सही एड्रेस है और आपके पास कुछ अन्य दस्तावेज नहीं है, तो उस केस में आपको एचओएफ वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। लेकिन फास्ट तरीके से करेक्शन करने के लिए आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद कैसे आपको प्रोसेस करना है इसका समरी आ जाएगा। प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो पेज आता है, यहाँ पर आपको जो भी करेक्शन करना है उसका ऑप्शन दिया जाता है, तो हमें यहाँ पर एड्रेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हर एक आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए एक लिमिट होती है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, जहाँ पर कितने अटेम्प्ट लेफ्ट है वो आपको दिखाए गए हैं। लेकिन एड्रेस के ऑप्शन पे ऐसा नहीं होता, एड्रेस आप कितनी भी बार अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड में जो भी करंट एड्रेस है यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिसको हमें चेंज करना है। तो पेज में नीचे की तरफ आना है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एड्रेस को जो अपडेट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको केयर ऑफ की सेक्शन में आना है। जब भी आप एड्रेस में करेक्शन करते हैं तो सबसे पहले तो आपके जो पिता का नाम है या फिर कोई महिला है तो हस्बैंड का नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइटल यूज करना है। जैसे कि आप अपने पिता का नाम दर्ज कर रहे हैं तो S/O सन ऑफ हो जाएगा। जैसे कोई लड़की है, शादीशुदा नहीं है, तो D/O डॉटर ऑफ हो जाएगा। अगर शादीशुदा है तो W/O लगाना है। इसके बाद में अब अपने हस्बैंड का नेम या फिर अपने पिता का जो नेम है वो दर्ज करना है। जैसे हमने अपने फादर का जो नेम है इंग्लिश में टाइप किया है तो ऑटोमेटिक ही जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज में क्लिक किया है तो यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ चुका है। लेकिन यहाँ पर टाइटल भी आ चुका है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो टाइटल है हमें रिमूव कर देना है। आधार में केवल इंग्लिश में ही आपको टाइटल यूज करने की जरूरत होती है। हिंदी लैंग्वेज में आपको डायरेक्टली आपको नेम को ही दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर मैं जो नेम है हिंदी में कन्वर्ट होकर के आया है, इसमें किसी तरीके के अगर त्रुटि है, सही तरीके से कन्वर्ट होकर नहीं आया है, तो यहाँ पर कीबोर्ड का आइकन दिखाया गया है, इस पर क्लिक करना है। तो ये जो कीबोर्ड है आ जाएगा। इसके माध्यम से आप अपने नेम को मैन्युअली रीजनल लैंग्वेज के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज पर टाइप कर लिया है अपने नेम को। अब इसके बाद में अपना जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले हाउस या फिर बिल्डिंग का नेम या फिर अपार्टमेंट का जो नेम है वो दर्ज करना है। आप सभी को जो मकान नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि आपको हाउस नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में जिस भी बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट में रहते हैं उसका नाम दर्ज करना है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली अपना गांव का नेम दर्ज कर सकते हैं। कई सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हाउस नंबर यहाँ पर नहीं है या फिर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हमें क्या करना है। आपके पास हाउस नंबर अगर नहीं है तो अपने पेरेंट के आधार पर देखना है तो उसके हिसाब से आपको फिल कर लेना है। नहीं है तो डायरेक्टली आप अपने गांव का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि हमने रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ऑटोमेटिकली ये जो एड्रेस है हमारे रीजनल लैंग्वेज के अंदर आ चुका है।
इसमें भी अगर कुछ त्रुटियां हैं तो इंटर करके आप इस तरीके से सही कर सकते हैं। इसके बाद में स्ट्रीट, रोड, लैंड के सेक्शन में आना है। इसके बाद में आप सभी के आगे का जो एड्रेस है, जिस लोकेशन में आपका घर है, जैसे रोड का नाम, और यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में सही तरीके से कन्वर्ट होकर के आ चुका है। इसके बाद एरिया, लोकेलिटी के सेक्शन में आ करके जो भी सेक्टर लगता है, जो भी लोकेशन है, दर्ज करना है। लैंडमार्क को भी दर्ज करने के लिए बोला जाता है। ये जो लैंडमार्क है, आपके घर के आसपास में कोई भी फेमस बिल्डिंग या फिर मंदिर है, जो भी अगर है तो आपको दर्ज करना है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट देने वाले हैं उस पे मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद नहीं है तो ये जो लैंडमार्क है आपको दर्ज नहीं करना है, क्योंकि वो रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर दर्ज नहीं किया है। अपने एरिया का जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जैसे ही हमने यहाँ पर पिन कोड फिल किया है तो आप देखेंगे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ चुकी है। आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। आपको अपना टाउन या फिर विलेज का जो नेम है इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर गलत सेलेक्ट है तो चेंज आपको कर लेना है। एड्रेस को फिल करने के बाद में अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मैनुअल अपलोड करने का या फिर डिजिटल तरीके से डिजिलॉकर के थ्रू डॉक्यूमेंट फेच करने का। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि मैन्युअली डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर पाए। यहाँ पर मैनुअल अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बाद में वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आज के डेट में कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कि आप सभी को कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का या गैस कनेक्शन का बिल है, यूटिलिटी कोई भी बिल है, तो इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, इसके अलावा कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर सारे दिखाए गए हैं। हमने एक दस्तावेज का सिलेक्शन किया है। वोटर आईडी कार्ड मैंने चूज किया है। वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पर डिजिटल वाला जो होता है ई वोटर आईडी कार्ड, वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। नेट के थ्रू वो भी आप यहाँ पर डाउनलोड करके दे सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसी कोई आप फाइल अपलोड कर रहे हैं जिसमें पासवर्ड लगा हो, वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी। आपको विशेष ध्यान रखना है जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। तो हम व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आप फोन से कर रहे हैं तो कैमरे से कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा। गैलरी से भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमने रखा हुआ है फाइल, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर में हमारा जो दस्तावेज है वो 100% अपलोड हो चुका है। आप सभी के सामने आपकी जो फॉर्म है उसकी जो समरी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज मिलान कर लेना है कि यहाँ पर हम जो भी नया एड्रेस चाहते हैं उसमें किसी भी तरीके का गलती तो नहीं है। तो मेरे केस में सारी चीजें सही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में हमारा जो एड्रेस है वो सही तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज सही नहीं लग रही है तो राइट साइड में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अब मेरे केस में यहाँ पर सारी चीजें सही है। फॉर्म में नीचे की तरफ आना है, आई हेयर बाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अगले पेज में आप देखेंगे कि फी का जो पेमेंट करने का ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर 50 रुपीज का जो फी है हमें पेमेंट करना है करेक्शन करने के लिए। यहाँ पर पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, जैसे कि हमने आई हेयर बाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है। कोई भी पेमेंट गेटवे इनमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप अगले पेज पर देखेंगे कि कई सारे ऑप्शन पेमेंट करने के लिए दिए गए हैं। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यूपीआई से अगर आपको पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिससे आप यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ही आप यूपीआई आईडी यहाँ पर दर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्यूआर कोड पर स्कैन किया है। हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है। फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। ये जो पेज है ऑटोमेटिक ही रिलोड होगा और दोबारा से आप आधार की वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो फी है वो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है और हमारे सामने एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो स्लिप आई है इसको आपको डाउनलोड करके इसको सेव करके आपको सुरक्षित रख लेना है। आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर सक्सेसफुली दर्ज हो चुकी है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपको आधार नंबर, एसआरएन नंबर देखने को मिल जाता है। बाकी आपके आधार कार्ड में 72 वर्किंग आवर में ही करेक्शन कर दिया जाता है। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कभी कभी 30 डेज भी लग जाता है। आपको अगर अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना है, आपके एक्नॉलेजमेंट में दर्ज जो एसआरएन नंबर है उसके थ्रू आप
चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप दोबारा से डैशबोर्ड पर आएंगे तो जितनी भी आपने रिक्वेस्ट दी हुई होंगी उसका जो स्टेटस है आपको पेज में नीचे की तरफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना जो आधार का एड्रेस है वो ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर करेक्शन कराना है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।